गोस्ट राइडर एंड एंजल राइडर साथ मिलकर अगर बैटल करते हैं अगेंस्ट में डीसी यूनिवर्स एंड मार्वल यूनिवर्स की, तो क्या होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो, और उनके लिए तो और इंटरेस्टिंग होने वाली है जो सिर्फ गोस्ट राइडर को जानते हैं और एंजल राइडर को नहीं जानते। एंजल राइडर ऑल्सो नोन एज ब्लू गोस्ट राइडर। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आगे जानेंगे, बट अभी के लिए ये समझो कि आज की जो बैटल है ये होने जा रही है टीम गोस्ट राइडर वर्सेस टीम डीसी एंड टीम मार्वल के बीच में, ठीक है। तो हाँ, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना बोलते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, एज वी नो, वीडियो आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना। अगर ऑलरेडी ये सब कुछ कर रखा है सो थैंक्स। अब बस एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है मेरी गोस्ट राइडर पे, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि गोस्ट राइडर सोलो में मार्वल एंड डीसी के अगेंस्ट खड़ा है, वो भी मैंने वीडियो बनाई है पूरी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि आज गोस्ट राइडर के साथ एंजल गोस्ट राइडर भी होने वाला है, या कहें एंजल राइडर भी होने वाला है। तो सीधा ही शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट सबसे पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में। अब देखो, गोस्ट राइडर के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम सभी जानते हैं गोस्ट राइडर क्या है और वो कितना पावरफुल है, बट फिर भी अगर आपको गोस्ट राइडर के बारे में डिटेल में जानना है तो गोस्ट राइडर वर्सेस मार्वल यूनिवर्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरी डिटेल है गोस्ट राइडर की, ठीक है। सुनाओ, अब बात करते हैं अभी एंजल राइडर की। ये एंजल राइडर कौन है ये ब्लू गोस्ट राइडर, या फिर आप इसे कुछ भी कह लें, बट ये कौन है, इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है, कहाँ इसकी अपीयरेंस हुई है, क्या है इसकी वीकनेस, क्या है इसकी फीट्स, अब जानते हैं सभी चीजों को, ठीक है। तो जो एंजल गोस्ट राइडर है वो एक ऑब्वियसली डिफरेंट वर्जन है गोस्ट राइडर का, जो कि अपीयर हुआ था पहले मूवीज में। गोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस एक तरीके से आप कह सकते हैं। उसमें भी थोड़ी सी हिंट थी जिसमें कि हमने देखा कि जो स्पिरिट पोजेस करता है जॉनी प्लेस, वो एक्चुअल में है ज़ेराडोस, जो कि कहा गया है एक एंजल था, एन एंजल ऑफ जस्टिस, जो कि एक डेविल के द्वारा करप्ट कर दिया गया, जिसके बाद वो डीमन बना। एंड एट द एंड ऑफ दिस मूवी हमने देखा कि जो ज़ेराडोस था वो रिगेन कर लेता है उसकी ओरिजिनल फॉर्म को, एंड वापस से वो नॉर्मल बन जाता है जैसे वो पहले ईवल होने से पहले था, अकॉर्डिंग टू मूवी। यहाँ पर जो ये वाला गोस्ट राइडर का वर्जन है वो जरा सा भी करप्टेड नहीं है। और हाउएवर यहाँ पर जो मूवीज है ये दिखाया गया कि ज़ेराडोस अच्छा था पहले, बट यहाँ पर जो कॉमिक का उसमें उसका सिनेरियो ऐसा है कि जो ज़ेराडोस है वो अच्छा नहीं है, वो कॉमिक में एक डिफरेंट ही कैरेक्टर है और वो बुरा ही है ऑब्वियसली। बट और कॉमिक में जो ज़ेराडोस है उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि वो पहले भी एक पावरफुल डीमन था, बट आगे चलकर जो मेफिस्टो है उसने उसे किस तरीके से डिफीट किया और उसको कंट्रोल करके, मतलब एक तरीके से उसको सील कर दिया ह्यूमन होस्ट के लिए। अब अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसको ह्यूमन होस्ट का होना आवश्यक है, इसलिए वो डिफरेंट टाइप के होस्ट को ढूंढता है, जिनमें से एक जॉनी ब्लेज भी है, और फिर उस बंदे को गोस्ट राइडर की पावर्स मिल जाती है। हालांकि उसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से कि गोस्ट राइडर की जो मेन पावर्स को धारण करता है, जो उसका होस्ट होता है, ये अब उस पर निर्भर करता है कि वो इसकी पावर का यूज़ ईवल के लिए करेगा या फिर अच्छाई के लिए करेगा, गुड के लिए करेगा। यहाँ पर जो ज़ेराडोस है, ठीक है, कॉमिक वाला, उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, वो है ईवल, बट उसका जो यूज़र है, उसका जो होस्ट है, वो उसकी पावर्स को अच्छाई के लिए भी यूज़ कर सकता है, जैसा कि जो एक्चुअल ओरिजिनल गोस्ट राइडर करता है। बट यहाँ पर जो एंजल राइडर है, कॉमिक में ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ पर जो एंजल राइडर है उसको ज़ेराडोस, ठीक है, ज़ेराडोस कंट्रोल नहीं करता है, उसको एक एंजल कंट्रोल करता है जिसका नाम है एंजल जेड। और कॉमिक्स में जो सबसे पहला होस्ट था एंजल गोस्ट राइडर का वो था डैन केंच, और इसका जो फॉर्मल गोस्ट राइडर का मतलब जिससे डैन केंच को फिर पावर मिली, इससे पहले जो होस्ट था वो था नोवल केन, ठीक है। अब ये फॉर्मल होस्ट था गोस्ट राइडर, इसका वाला जो गोस्ट राइडर था वो आगे चलकर सेपरेट हो गया, फिर डैन केंच का जो गोस्ट राइडर था वो सेपरेट हो गया वेंजेंस से, यानी कि स्पिरिट ऑफ वेंजेंस से, जो कि कनेक्ट करती है सीधा ज़ेराडोस से। अब उससे वो डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो गया एक अलग एंजल है, एंजल जेडकिंस, जिसकी मदद से यहाँ पर जो पूरा गोस्ट राइडर का बेसिक हिसाब किताब था वो चेंज हो गया, क्योंकि उसमें थोड़ी करप्शन रहती थी, कुछ हद तक वेंजेंस रहता था, ठीक है। क्योंकि अब उसका जो सारा कनेक्शन था वो ज़ेराडोस से हटकर एक एंजल जेडकिंस से कनेक्ट हो गया था, जो कि बुरा नहीं था टेक्निकली। तो घूम फिर के यहाँ पर इसको अलग रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो भी अलग हो गई, येलो हेलफायर से ब्लू हेलफायर में, जिसकी मदद से हमें मिला एक न्यू गोस्ट राइडर का वर्जन जो कि है एंजल
राइडर। ठीक है, अब घूम फिर के इनकी स्टोरी तो काफी डिफरेंट बना दी गई है, बट क्या जो एंजल राइडर है उसकी पावर्स भी डिफरेंट है वो जानते हैं। जो एंजल घोस्ट राइडर है उसके पास भी सिमिलर पावर्स एंड एबिलिटीज है, लाइक ऑब्वियसली ओरिजिनल घोस्ट राइडर सच एज सुपर ह्यूमन भी कहाँ लगा इसमें, सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड एजिलिटी। ठीक है, वो एबल है, मैनिपुलेट कर सकता है हाई स्केल पे, वो हेल फायर को प्रोजेक्ट कर सकता है, वो चेन को एंड साथ ही में राइड करता है अ फ्लेमिंग मोटरसाइकिल यानी कि जलने वाली बाइक को वो चलाता है। वो भी पेनिस्टेयर को यूज़ कर सकता है, एक पावरफुल अटैक जो कि सामने वाले उसके पापों को याद दिलाता है और उतना ही दर्द उसको देता है जितना कभी उसने किसी को दिया था। और साथ ही में इस वाले घोस्ट राइडर की एक सेंस ऑफ जस्टिस है, साथ ही में ज़्यादा मर्सी वाला है, मतलब ज़्यादा मर्सी रखता है रेदर देन जो दूसरा वाला ओरिजिनल वाला घोस्ट राइडर का वर्जन है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी वेंजेंस वाली और थोड़ी कम मर्सी वाली है, वो ज़्यादा हद तक मर्सीलेस है। तो घूम फिर के यहाँ पर इन दोनों की अपीयरेंस ही नहीं, इन दोनों की पर्सनैलिटी एंड मोटिव्स भी अलग अलग है एक दूसरे से। सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीट्स की अगर एंजल राइडर की बात की जाए तो देखो उसने डिफीट कर रखा है मेफिस्टो को। हाँ, वही ईवल जिसने जो ज़ेराडोस था उसको करप्ट कर, मतलब वही ईवल जिसने ज़ेराडोस तक को डिफीट करके सील कर दिया था एक ह्यूमन होस्ट के लिए। तो इतना पावरफुल है ये वाला घोस्ट राइडर का वर्जन या एंजल घोस्ट राइडर। और साथ ही में उसने रिवाइव कर रखा है डैनी को, एक यंग बॉय जो कि मर गया था या मार दिया गया था मेफिस्टो के द्वारा, उसको उसने वापस से जिंदा किया। और साथ ही में उसने फाइट कर रखी है और इवन फाइट ही नहीं डिफीट कर रखा है ब्लैकआउट को, एक पावरफुल वैम्पायर जो कि एब्जॉर्ब कर सकता था उसकी हेल फायर को। और फिर भी जो घोस्ट राइडर है, एंजल राइडर सॉरी, वो उसके सामने टिका रहा और उसको अपनी स्ट्रेंथ एंड स्पीड के चलते हरा दिया। और साथ ही में उसने काफ़ी अच्छा डिफेंस बनाए रखा था रोकेस के सामने, एक ऐसा ह्यूमन फॉर्म ऑफ मेफिस्टो जो कि एक स्पेल के जरिए उसको कंट्रोल करना चाहता था और उस स्पेल से भी बचा रहा जो एंजल घोस्ट राइडर है। बट अगर यहाँ इसकी वीकनेसेस की बात की जाए तो वो काफ़ी सारी है। ये वर्नेबल है होली वेपन से, जो पवित्र वेपन्स है, जैसे कि काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स हो गए सच एज द स्पेयर ऑफ डेस्टिनी विच कैन हार्म और इवन किल एंजल घोस्ट राइडर। साथ ही में यहाँ पर ये सस्टेनेबल है माइंड कंट्रोल से, माइंड मैनिपुलेशन से, एंड इसको काफ़ी सारे स्पेल की मदद से भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों से इसको बचने की कोशिश करनी पड़ती है काफ़ी बार। अब अगर घूम फिर के बात की जाए बैटल की, यानी कि अगर जो घोस्ट राइडर है और एंजल राइडर है ये साथ मिलकर टीम अप करते हैं अगेंस्ट डीसी एंड मार्वल यूनिवर्स की, तो क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब ये जानते हैं। ठीक है, बैटल कुछ ऐसी होगी। यहाँ पर जो घोस्ट राइडर है, ओरिजिनल वाला घोस्ट राइडर का वर्जन घोस्ट राइडर, वो बैटल करेगा डीसी यूनिवर्स से, और जो एंजल राइडर है वो बैटल करेगा मार्वल यूनिवर्स से। ठीक है, और अगर आपको घोस्ट राइडर वर्सेस मार्वल की वीडियो देखनी है तो मैंने बना रखी है, और एंजल राइडर वर्सेस डीसी पे अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। नाउ अब बात करते हैं सीधा ही बैटल की। तो सबसे पहले घोस्ट राइडर वर्सेस डीसी यूनिवर्स की बात करते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है घोस्ट राइडर वर्सेस सुपरमैन के बीच में। जी हाँ, खतरनाक बैटल से पहले शुरुआत करना चाहिए। तो यहाँ पर जो घोस्ट राइडर है, देखो उसके विन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है इस बैटल को विन करने के, अगर वो अपनी ट्रू पावर को अनलॉक कर लेता है, यानी कि फुल हेल गॉड ज़ेराडोस के कंट्रोल वाला घोस्ट राइडर। तो यहाँ पर जो सुपरमैन है वो काफ़ी हद तक उसके अटैक्स को सह नहीं पाएगा। हालांकि जो सुपरमैन है उसकी एक मेन वीकनेस गिनी जाती है मैजिक भी, बट DCEU वाला मैजिक, बट DCEU वाला सुपरमैन क्या मैजिक से रेजिस्ट है या फिर नहीं, इस चीज़ का आंसर हमें अब तक नहीं पता है। तो इसके ऊपर अपन क्लियरली कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर अगर घोस्ट राइडर को जीतना है तो उसको अपने फुल फॉर्म में खुद को ले जाना पड़ेगा, यानी कि हेल गॉड ज़ेराडोस वाला। बट और अगर अपन यहाँ मूवीज़ के बेसिस ले इन दोनों के वर्जन्स, जैसे कि घोस्ट राइडर का मूवी वाला वर्जन और यहाँ पर सुपरमैन का DCEU वाला मूवीज़ वाला वर्जन, तो यहाँ पर सुपरमैन के जीतने के ज़्यादा चांसेस है। ना ही हमको ऐसा दिखाया गया कि जो सुपरमैन है उसकी कोई वीकनेस मैजिक है, मतलब मूवीज़ में। और साथ ही में जो फायर है, बेसिकली मे बी जो घोस्ट राइडर की सबसे पावरफुल हेयर फायर के अटैक्स है वो काफ़ी हद तक दिक्कत है सुपरमैन को, बट सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा जल्दी हिल कर जाता है और इवन वो फास्टर है घोस्ट राइडर के मुकाबले में। और साथ ही में काफ़ी सारे अटैक्स सुपरमैन के घोस्ट राइडर को दिक्कत दे सकते हैं, जैसे कि कोल्ड जैसे अटैक्स, एंड इवन सुपरमैन के पास हीट रे विजन, एक्सरे विजन और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा तो है ही। और इन सभी एबिलिटीज़ के चलते मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस इस बैटल में सुपरमैन के विन करने के हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। घोस्ट राइडर मूवीज़ वर्जन वर्सेस घोस्ट राइडर वर्सेस सुपरमैन DCU मूवीज़ वर्जन, तो यहाँ पर सुपरमैन जीतेगा DCU वाला मूवीज़ वाला वर्जन। ठीक है, नाउ अब अगर बात करें अपन घोस्ट राइडर वर्सेस ब्लैक एडम की, तो ये वाली बैटल काफ़ी खतरनाक होगी। तो जो घोस्ट राइडर है इस बैटल में एक काफ़ी खतरनाक टक्कर देने वाला कैरेक्टर ब्लैक एडम उसके सामने आ चुका है। और साथ ही में यहाँ पर स्पेशल बात तो ब्लैक एडम के बारे में ये है कि वो भी पावर्ड
उसकी जो पावर्स है वो भी उसे मैजिक से ही मिली है और उसकी भी काफ़ी हद तक रुथलेस पर्सनैलिटी है, यानी कि भाई सामने आने वाले को वो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो दोनों ही कैरेक्टर्स जो है वो एक तरीके से वेंजर्स वाली एबिलिटीज़ को होल्ड करते हैं, ठीक है। और अगर ये आपस में बैटल करेंगे तो जो ब्लैक एडम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, फास्टर एंड मोर ड्यूरेबल है देन घोस्ट राइडर, क्योंकि उसके पास एबिलिटीज़ ही ऐसे गॉड्स की है, इजिप्शियन गॉड्स की, जो उसे हर फील्ड में घोस्ट राइडर के मुकाबले में कहीं ना कहीं ज़्यादा एबिलिटीज़ एंड एडवांटेजेस प्रोवाइड कर देती हैं। एंड ही कैन रेजिस्ट इज इवन हेल फायर एंड, और काफ़ी हद तक पेनिस्टियर को भी वो सह सकता है, डॉज कर सकता है, क्योंकि उसने कुछ काफ़ी हद तक ऐसे पाप नहीं किए हैं, और अगर उसने पाप किए तो उसका घंटा भी उसको रिग्रेट नहीं है। और यही एक चीज़ है गिल्ट, ठीक है। उसके पास ऐसी कोई गिल्ट है ही नहीं ब्लैक एडम के पास कि वो अपने पापों पे थोड़ा प्रायश्चित कर सके, क्योंकि जो पेनिस्टियर, एक बार ऐसा हुआ था कॉमिक बुक में कि उसने घोस्ट राइडर ने पेनिस्टियर यूज़ की थी पनिशर पर, उसके भाई गिल्ट उसको, उसने काफ़ी सारे मतलब काम उल्टे सीधे कर रखे हैं, बट उसे एक भी चीज़ का गिल्ट नहीं है जिस वजह से उस पर पेनिस्टियर वर्क नहीं की घोस्ट राइडर की, ठीक है। हाउएवर जो घोस्ट राइडर है वो स्टिल इमॉर्टल है एंड काफ़ी ज़्यादा आउटलास्ट कर सकता है वो ब्लैक एडम के साथ इस बैटल में। और इस बैटल के एंड में जो घोस्ट राइडर है वो अपनी ट्रू पावर दिखाएगा ब्लैक एडम को, उसका एरोगेंस खत्म करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और साथ ही में उसके टेम्पर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और साथ ही में यहाँ पर जो घोस्ट राइडर है फिर लास्ट में वो अपनी मिस्टिकल एबिलिटीज़ को यूज़ करेगा, जो यहाँ पर ब्लैक एडम है उसकी लाइटनिंग एंड फ्लाइट की एबिलिटी को काउंटर करने के लिए। तो हाँ, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है इस बैटल में घोस्ट राइडर के विन करने की। तो घोस्ट राइडर वर्सेस ब्लैक एडम की इस बैटल में घोस्ट राइडर में। अब अगर घोस्ट राइडर की बैटल शज़ैम से की जाए तो देखो शज़ैम के पास काफ़ी सारे गॉड्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट देखो वो एक्सपीरियंस की बेसिस पे है, तो एक बच्चा ही, और उसके सामने कोई ऐसा खतरनाक अपोनेंट अभी तक आया भी नहीं है। तो यहाँ जो घोस्ट राइडर है उसकी पेनिस्टियर ना वर्क करे शज़ैम पे, बट शज़ैम की पावर्स एंड एबिलिटीज़ इनफ है कि वो घोस्ट राइडर के सामने टिक सके, बट उसको नॉकआउट करने के लिए जो शज़ैम है यानी कि बिली बैट्सन, उसको थोड़ा और एक्सपीरियंस्ड होना आवश्यक है। तो अब तक के लिए तो घोस्ट राइडर है वो शज़ैम को नॉकआउट करके आगे बढ़ जाएगा, और घोस्ट राइडर वर्सेस शज़ैम की बैटल में भी घोस्ट राइडर विन कर जाएगा। आगे जाकर घोस्ट राइडर का सामना होगा यहाँ पर वंडर वुमन से। तो जो घोस्ट राइडर है जब वो वंडर वुमन से बैटल करेगा तो जो वंडर वुमन है भाई वो कितनी भी पावर्स एंड एबिलिटीज़ को अपनी दिखा दे, कितनी भी स्किल को दिखा दे, अपनी किसी भी वेपन का यूज़ कर ले, वो घोस्ट राइडर से नहीं जीत सकती है, दैट इज इट। तो घोस्ट राइडर को नॉकआउट करके भी आगे बढ़ जाएगा। आगे उसका सामना होगा एक्वामैन से। अब देखो जो एक्वामैन है, आप सोच रहे होंगे कि पानी में डुबो डुबो के मारेगा वो, यहाँ पर घोस्ट राइडर को तो ऐसा नहीं है। देखो घोस्ट राइडर की फायर नॉर्मल फायर नहीं है, एक बाल्टी डालने से वो शांत नहीं होगी, वो हेल फायर है, ठीक है। और पानी में थोड़ा वीक हो सकता है वो, पर खत्म नहीं होगा, और इतना इनफ पावरफुल है कि काफ़ी सारे वाटर अटैक को भी वो एक्वामैन के डॉज कर दे, और अंडर वाटर बैटल में भी इवन काफ़ी टक्कर दे एक्वामैन को। बट जो एक्वामैन है उसकी ड्यूरेबिलिटी का लेवल ओके है, तो वो थोड़ी अच्छी टक्कर देगा घोस्ट राइडर को, जो उसने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। बट एट दी एंड जो एक्वामैन का पावर लेवल है वो उतना नहीं है कि वो नॉकआउट कर जाए घोस्ट राइडर जैसे किसी कैरेक्टर को। आगे चलकर यहाँ पर जो घोस्ट राइडर है उसका सामना होगा साइबॉर्ग, द फ्लैश, बैटमैन एंड एक्सेट्रा, ऐसे कुछ डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के सुपर हीरोज से, जिनका पावर लेवल अच्छा खासा है, या फिर वो स्किल में काफ़ी अच्छे खासे हैं, एक प्रिपेयर्ड बैटल में काफ़ी अच्छे खासे हैं, बट घूम फिर के वो भी घोस्ट राइडर के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो घोस्ट राइडर है वो इन सभी के पावर लेवल को सरपास कर जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, फ्लैश अपनी स्पीड के चलते काफ़ी दिक्कत दे सकता है घोस्ट राइडर को, बट देखो एक बार घोस्ट राइडर के पकड़ में आ गया ना फ्लैश, तो फिर वो गया। और फ्लैश के कुछ स्पेशल अटैक भी ऐसे नहीं है कि जो एक मुक्के में ही नॉकआउट कर देंगे। यहाँ घोस्ट राइडर को थोड़ा टाइम लगेगा द फ्लैश को हल्का हार्म करने में भी घोस्ट राइडर को, और इतने में घोस्ट राइडर उसकी स्पीड का तोड़ निकाल कर, क्योंकि घोस्ट राइडर है वो उसका बैटल आईक्यू काफ़ी अच्छा है, ठीक है, वो बैटल में सिनेरियोस को समझ के सामने वाले ओपोनेंट को हरा सकता है। और आगे चलकर जब उसका सामना सुपरगर्ल जैसे कैरेक्टर से होगा तो देखो जो सुपरगर्ल है वो पावरफुल है, इतनी पावर्स को रखती है कि वो नॉकआउट कर सके घोस्ट राइडर को। बट देखो डीसी वाली जो सुपरगर्ल है वो बेसिकली अभी अर्थ के सिनेरियोस को समझ रही है, तो यहाँ पर उसको अपनी ट्रू पावर का पूरा पता नहीं है, जिस वजह से वो हार गई थी इवन जनरल जॉर्ड से भी, जो कि उसके बराबर का ही पावरफुल था। तो स्किल भी मैटर करती है बैटल में, तो घोस्ट राइडर के पास स्किल है तो वो क्लियरली सुपरगर्ल को भी यहाँ नॉकआउट कर जाएगा। बट घूम फिर के एट दी एंड जब घोस्ट राइडर का सामना डॉक्टर फेथ से होगा तो डॉक्टर फेथ का सामना वो नहीं कर सकता, क्योंकि देखो डॉक्टर फेथ भी एक मैजिक का यूज़ करने वाले कैरेक्टर हैं। हाँ, बेशक मूवी में उनकी पावर्स को ज़्यादा तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, बट देखो काफ़ी हद तक मिस्टिकल डीमंस एंड क्रिएचर्स का सामना वो कर चुके हैं घोस्ट राइडर जैसे ही, कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स से भी वो मिल चुके हैं। कॉमिक की बात की जाए तो कॉमिक में तो इनफाइनाइट एक्स एग्जांपल मिल जाएगी, बट मूवीज़ में भी अच्छे खास एग्जांपल है, और उनकी पास्ट स्टोरी जो दिखाई है उस बेसिस पे ये एक बराबर टक्कर दे सकते हैं घोस्ट राइडर। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर फेथ अपने स्पेल के चलते
घोस्ट राइडर को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्पररी नॉकआउट कर सकते हैं या कैद कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हरा देंगे वो इनडायरेक्टली एक तरीके से घोस्ट राइडर को। बाकी आपका ओपिनियन अलग है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लियरली बात कुछ ऐसी है, जो घोस्ट राइडर है वो आधे से ज्यादा डीसी के सुपर हीरोज को खत्म कर सकता है, नॉकआउट कर सकता है, हरा कर आगे बढ़ सकता है, पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो उससे दिक्कत देंगे बेशक। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बैटल के बारे में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में ना। अब बात करते हैं सेकंड राउंड की, जहां पर जो एंजल घोस्ट राइडर है वो बैटल कर रहा है मार्वल यूनिवर्स से। देखो बात कुछ ऐसी है कि अगर जो एंजल घोस्ट राइडर है वो बैटल करता है पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स से, तो देखो जो स्ट्रीट पावर लेवल एंड मिड पावर लेवल वाले कैरेक्टर्स है वो तो कुछ भी नहीं है एंजल घोस्ट राइडर के सामने। जैसे कि हॉकाई, ब्लैक विडो से लेकर के कैप्टन अमेरिका, वॉर मशीन एंड आयरन मैन तक के सारे भी पावरफुल से पावरफुल जो कैरेक्टर्स आते हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे उन सब की पिक्चर्स। ये वाले जो सुपर हीरोज है, अवेंजर्स से लेकर के न्यू अवेंजर्स से लेकर हर एक टीम के मेंबर्स जो इस पावर एरिया में आते हैं, इस पावर लेवल में आते हैं, वो कुछ भी नहीं है एंजल घोस्ट राइडर के सामने। तो सीधा ही अपन बात करते हैं एंजल घोस्ट राइडर वर्सेस हाई पावर लेवल के मार्वल के कैरेक्टर्स, जिनमें सबसे पहला जो बैटल है वो होगा एंजल घोस्ट राइडर का थॉर्स। और ये वाली बैटल काफी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ भी पावरफुल से पावरफुल गॉडली लेवल के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इस बैटल में जो थॉर है, हम सभी को पता है गॉड है, गॉड ऑफ थंडर, जो कि अपने वेपन्स म्यूनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर के चलते बहुत खतरनाक एबिलिटीज को होल्ड करता है और हाई स्केल पे वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि वो थंडर गॉड है। और साथ ही में काफी पावरफुल स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट एक्सेट्रा की एबिलिटीज को वो होल्ड करता है। साथ ही में हजारों सालों का एक्सपीरियंस भी उसके पास है, और वेरियस ऑफ टाइप के जो एनिमीज है उनका सामना करके वो काफी सारी स्किल्स को भी गेन कर चुका है। हाउएवर जो थॉर है वो काफी सारे ऐसे एनिमीज है जिनका सामना करते हुए उसे काफी दिक्कत भी हुई है, जैसे कि थैनोस, हेला एंड द डिस्ट्रॉयर, जो कि हमने सबसे फर्स्ट मूवी में उसके देखा था। काफी सारी सिचुएशन में वो काफी ज्यादा हार्म भी हमें देखने को होता हुआ मिला है, जो कि काफी एक्सट्रीम लेवल की सिचुएशन होती है। जैसे कि जब उसने एक न्यूक्लियर स्टार की एनर्जी को खुद पे लिया था, वो बहुत हद तक हार्म हुआ था उसे, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो थॉर की ड्यूरेबिलिटी है उसका लेवल काफी हाई तो है, बट कुछ स्टेज के बाद उसकी लिमिट्स भी टूटती है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजल घोस्ट राइडर है वो इस बैटल में भी अपनी पूरी जान लगा देगा। उसके जो थॉर है उसके अटैक्स को डॉज और उसको हराने के लिए उसकी म्यूनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर जैसे वेपन्स का सामना करने के लिए वो अपनी चेन सैंड, अपनी हेल फायर, अपनी मोटरसाइकिल का यूज़ बड़े खतरनाक तरीके से यहाँ पर इस बैटल में करेंगे। बट हाउएवर यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि थॉर के इस बैटल में 10 में से 8 बार जीतने के चांसेस होंगे, वहीं एंजल घोस्ट राइडर के 10 में से तो हाँ ज़्यादा चांसेस यहाँ थॉर के जीतने की है, क्योंकि देखो एक तो अपीयरेंस थॉर के ज़्यादा हुई है मूवीज एंड कॉमिक्स दोनों में। वहीं जो एंजल घोस्ट राइडर है वो मूवी में तो नहीं दिखा है, और कॉमिक बेसिस पर अगर कहा जाए तो यहाँ पर मुझे कॉमिक का ही वर्जन लेना पड़ेगा थॉर का भी। तो कॉमिक में थॉर का वर्जन ज़्यादा सुपीरियर है एज ऑब्वियस, कि कॉमिक में भी ज़्यादा फेथ उसी की है, और एंजल घोस्ट राइडर की कम अपीयरेंस की वजह से यहाँ पर थॉर के ज़्यादा चांसेस है जीतने के। नाउ नेक्स्ट बैटल होगी एंजल घोस्ट राइडर की कैप्टन मार्वल से। इन दोनों की बैटल काफ़ी खतरनाक होगी, और जो कैप्टन मार्वल है वो काफ़ी हद तक ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग भी है, बट जो घोस्ट राइडर है उसके अटैक्स कोई नॉर्मल अटैक्स नहीं है, ठीक है। उसके पास हेल फायर की एबिलिटी है, और यहाँ पर जो घोस्ट राइडर है उसके पास एक स्लाइड एज है कि वो यहाँ कैप्टन मार्वल को ओवरकम कर सके, एज इज एबिलिटीज हेल फायर, चेन सैंड, पेनी स्टेयर जैसी खतरनाक एबिलिटीज जो कि काउंटर कर सकती है एनर्जी ब्लास्ट को कैप्टन मार्वल के। एंड उसके बाइनरी फॉर्म में भी जो कैप्टन मार्वल है वो इनफ पावरफुल तो होगी कि खतरनाक टक्कर दे सके एंजल घोस्ट राइडर को, बट एंजल घोस्ट राइडर इसका भी काउंटर ढूंढ ही लेगा एंड ही कुड। साथ ही में एंजल घोस्ट राइडर अपनी मॉर्टेलिटी की एबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन को भी यूज़ कर सकता है आउटलास्ट करने के लिए कैप्टन मार्वल को इस बैटल से। तो क्लियरली जो एंजल घोस्ट राइडर है उसके 10 में से 6 बार जीतने के चांसेस है, और कैप्टन मार्वल के 10 में से 4 बार। तो क्लियरली एंजल घोस्ट राइडर विन। वहीं अगर एंजल घोस्ट राइडर डॉक्टर स्ट्रेंज से बैटल करता है, डॉक्टर स्ट्रेंज, सॉर्सरर सुप्रीम, भाई क्या क्या तारीफें की जाए, इनकी बहुत पावरफुल है। बट यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनके पास काफ़ी सारे ऐसे स्पेल्स है, काफ़ी सारे ऐसे अटैक्स है जिनकी मदद से वो यहाँ पर एंजल घोस्ट राइडर को काफ़ी खतरनाक टक्कर दे सकते हैं। बट वो कुछ हद तक वीकनेसेस को भी होल्ड करते हैं, जैसे उनके फिजिकल अटैक्स से इम्यून होने की एबिलिटी या डिसएडवांटेज, और कुछ ऐसे ही कुछ उनकी वीकनेस जिसकी मदद से वो इस बैटल में थोड़े डाउन हो सकते हैं। बट घूम फिर के उनके स्पेल, उनके मैजिक एंड उनका जो मैसिव पावर स्केल है उसकी वजह से वो घोस्ट राइडर को, एंजल घोस्ट राइडर को काफ़ी खतरनाक दिक्कत दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं कॉमिक वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एंजल घोस्ट राइडर के सामने कॉमिक वाले वर्जन ही रखने पड़ेंगे। तो क्लियरली यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज का कॉमिक वाला वर्जन है उसके 10 में से 7 बार जीतने के चांसेस इस बैटल में, और वहीं जो घोस्ट राइडर एंजल राइडर है उसके सिर्फ 3 चांसेस है 10 में से इस बैटल को विन करने के। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप बता सकते हैं दोनों की बैटल में। यहाँ पर मुझे लगता है एंजल राइडर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज इस बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं
एंजल राइडर नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज विंस। बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होगी एंजल गोस्ट राइडर की या एंजल राइडर की मोड आएगी स्कारलेट विच से। तो देखो जो स्कारलेट विच है, अगर वो अपने फुल पावर के साथ अटैक करती है यहाँ एंजल राइडर पे, तो वो अपनी रियलिटी रैपिंग की मदद से काफ़ी हद तक दिक्कत दे सकती है एंजल राइडर को, एंड अकॉर्डिंग टू मी वो विन भी कर सकती है, क्योंकि उसकी रियलिटी रैपिंग की एबिलिटी इतनी है कि काफ़ी खतरनाक स्केल पे वो दिक्कत देगी यहाँ एंजल राइडर को। बाकी इन दोनों के चांसेस काफी क्लोज है, जैसे कि वांडा इस बैटल को 10 में से 6 बार जीतेगी तो एंजल राइडर 10 में से 4 बार। बाकी आपका ओपिनियन अगर कुछ अलग है तो आप बीच और कमेंट बॉक्स में बताएं। इन दोनों में हो सकता है ये भी कि एंजल गोस्ट राइडर जीते, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स। नाउ अगर लास्ट राउंड 3 की बात की जाए, जिसमें टीम गोस्ट राइडर कंबाइंड अटैक करती है टीम डीसी एंड टीम मार्वल पे, क्योंकि ये भी कंबाइंड हो चुकी है तो ये एक मिक्स कंबाइंड बैटल होगा। तो यहाँ पर देखो जीतेगी टीम मार्वल एंड डीसी, क्योंकि इनके पास काफी सारे धुरंधर कैरेक्टर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर फेट, वो भी आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। सुपरमैन एंड थॉर वो भी आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, एंड शज़ैम, ब्लैक एडम, सुपरगर्ल, वांडा के स्कारलेट विच एंड काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स, कैप्टन मार्वल, ये सब अटैक करेंगे कंबाइंडली गोस्ट राइडर एंड एंजल राइडर पे। हाँ, ये भी कंबाइंडली अटैक करेंगे। ज्यादा पावर लेवल डीसी के पास है, डीसी एंड मार्वल के पास है, तो ये विन करते हैं आज की इस बैटल को। बाकी वीडियो काफी लंबी बन चुकी है यार, 34 मिनट की रिकॉर्ड होगी, अभी एडिटिंग करेंगे और लंबी होगी, फिर आपके सामने आएगी। तो भाई बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, तो आप भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और शेयर प्लीज कर देना। मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बैठे